हाय दोस्तों, चलिए आज प्रैक्टिस सेट 9 टो सीरीज का शुरू करेंगे घटना चक्र के। हमने 8 सेट देख लिए थे, आज 9वां सेट देखेंगे। हालांकि बिहार परीक्षा तो बिहार पीसीएस रद्द हो गया है। आप देखते हैं कब एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी ये काम आ जाएगा, और उसके बाद सीडीपीओ आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसमें ज़रूर ये काम आ जाएगा। तो सारे सेट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और ये हमारा 9वां सेट है। 8 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें 2-3 बार देख लेंगे, दोहरा लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपको शुभकामनाएं उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमेशा की तरह 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ के, फिर आगे जो है इसमें 11 से जीएस के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है, नहीं था पूछा है, तो कौन सा कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी से चंपारण किसान आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया था। ठीक है, तो ये बिहार के नेता थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इन्होंने अनुरोध किया था महात्मा गांधी से। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित हुआ। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? किससे किया गया? तो जमींदारों से। ठीक है, नेक्स्ट है कि अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम ये बुद्ध के एक गुरु थे, ये याद रखिएगा, बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट है कि दक्षिण शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम से जो है तात्पर्य किसका है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग जो है उसकी नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ? कलिंग में। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया? तो अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया। ठीक, याद रखिएगा। जयपुर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ नहीं बनवाई थी? इलाहाबाद में। तो बाकी कहाँ बनवाई थी? वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में वेधशाला बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो टीपू सुल्तान थे। ठीक है, मीर कासिम मैंने गलत लगा दिया था, हालांकि टीपू सुल्तान थे। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू का विधि द्वारा। ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक्स का है टर्म। तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 6ठा भाग। ठीक, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था। ठीक है, धनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण को चारवाक स्वीकार करता है। चारवाक एक दार्शनिक है। ठीक है, पश्चिम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के प्रसिद्ध गुंबदों में से एक है? तो गोल गुंबद, बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जनता की योजना विनोबा भावे का नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए सुमेलित कौन कौन सा है। लाहौर प्रस्ताव संबंधित है फज उल हक से। पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी से संबंधित है। गांधीवादी प्लान एस.एन. अग्रवाल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। गौरी अंतिम बार कब भारत आया? मोहम्मद गौरी जो था वो अंतिम बार कब भारत आया? तो 1205 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1205 में भारत आया।
नेक्स्ट है वकियात ए मुस्ताकी का लेखक कौन है? वकियात ए मुस्ताकी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है शेख रिज़्क़ उल्लाह मुस्ताकी। ठीक है, याद रखिएगा। नालंदा एवं विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध विहारों को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, बौद्ध विहारों को जो नालंदा और विक्रमशिला में थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इल्तुतमिश के समय स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो कुबाचा जो है, इसने जो है इल्तुतमिश के समय स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने ईरान के शाह खुसरू द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, जिसने भेजा था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कन्नौज नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो ये पांचाल में स्थित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बलूचिस्तान का सैंधवपुर स्थल नहीं है? पूछा है। ठीक है, तो सोर्तघुई नहीं है, बाकी सुतकांगे डोर, सोक्ताको और बालाकोट ये तीनों सैंधवपुर स्थल के भाग थे बलूचिस्तान में जो है। नेक्स्ट है कि पांडुरंग महात्म नामक तेलुगु ग्रंथ का लेखक कौन है? तो तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, इसके लेखक हैं पांडुरंग महात्म नामक एक तेलुगु ग्रंथ है, इसके लेखक तेनाली रामकृष्ण है। नेक्स्ट है पुराना विहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85%। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन। ठीक, निम्नलिखित में से क्लेरीवेट द्वारा इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस साइटेशन पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय को। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। नेक्स्ट है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, जो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है ये बांग्लादेश को भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू में क्या अंतर है? तो देखिए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्म स्रोतों के लिए सबसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है। इनमें से कौन सा स्रोत उल्लेखनीय नहीं है? तो इसमें ऋषि कुंड उल्लेखनीय है, बल्कि सप्तधारा, सूर्य कुंड और मखदुम कुंड जो है उल्लेखनीय है। कहाँ? राजगीर में। एक गर्म स्रोत है जो है। ठीक, नेक्स्ट है कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पशु हैं? तो गया में जो है सर्वाधिक पशु हैं। नेक्स्ट है कि बारुन जल विद्युत केंद्र बिहार राज्य के किस नहर पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो बारुन जो है जल विद्युत केंद्र सोन नहर पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा है, तो इसमें सारे सत्य हैं। बिहार का लगभग 74% श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। गंगा के मैदानी भाग के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन कृषि विकास के लिए अवसर देते हैं। बिहार में बहुसंख्यक गरीब कुपोषित है और वर्ष 2019-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18.7% योगदान था। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि रामशिला हिल पहाड़ी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो गया जिले में। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद है। नेक्स्ट है तपोवन गर्म जल कुंड बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो गया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा क्या निकलती है? तो जलवाष्प की जो है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जलवाष्प ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट पर स्थित है? तो जावा द्वीप किस पे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। ठीक है, मैप आप एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में कौन स्थल रुद्ध नहीं है? तो अंगोला स्थल रुद्ध नहीं है, ये अफ्रीका का देश है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है अफ्रीका में कौन कौन से देश स्थल रुद्ध देश की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में
बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो कैमूर जिले में बनारसी साड़ियों का उत्पादन होता है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? तो देखिए बिहार के मुंगेर जिले में सीता कुंड भी है, रामेश्वर कुंड भी है, लक्ष्मण कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है। ठीक है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था कब? अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट है सरयू नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सरयू को अन्य घाघरा नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। ग्रीन हाउस गैसों के घटक हैं कौन कौन से? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, ये सारे घटक ग्रीन हाउस गैसों के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो देखिए वसा का करता है, प्रोटीन का करता है और कार्बोहाइड्रेट का करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की देखिए खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी और इन्होंने इसको जो है बाद में इसको समझाया जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक, डीएनए के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, एचआईवी होता है, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। नेक्स्ट है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 4.70 किलो ओम। ठीक है, फिजिक्स का सवाल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। अब देखिए ये ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि इसमें सारे ऑप्शन में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये सही है। बल्कि ध्वनि का नहीं होता, आकाशीय पिंडों का नहीं होता, रॉकेट का वेग जो है प्रकाश से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि? देखिए जो वायुमंडल का प्रेशर होता है वो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, लेकिन हम इसका अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है। हमारा ब्लड जो है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है वायुमंडल के प्रेशर से। WWW डार्ट का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो देखिए कपड़ा धोने का सोडा सुमेलित नहीं है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। बाकी क्लोरोफिल का संबंध मैग्नीशियम से है, हीमोग्लोबिन का संबंध आयरन से है और खाने का नमक जो है सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो पोलियो जो है बंदर से नहीं होता, मनुष्यों में ही ये संक्रमण फैलता है। और देखिए प्लेग चूहे से होता है, टेपवर्म सुअर से होता है, रेबीज कुत्ते से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? तो 10.74 करोड़ परिवारों को। अगला है उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों के चालक के बगल में जो लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बल का मात्रक कौन सा है? तो देखिए इसमें किलोग्राम, मीटर के पावर -2 और न्यूटन दोनों जो है बल का मात्रक हैं। ये सही मात्रक नहीं, मात्रक पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहते हैं। ठीक, प्रकाश किस प्रकार की गति करता है? तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का गुण है? तो देखिए वायु रंगविहीन होती है, स्थान भी घेरती है, पारदर्शी भी होती है, गंधहीन भी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण पीतल जो होता है ब्रश, ठीक है, उसका फीका पड़ जाता है रंग, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रक्त कोष यानी जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक जो होते हैं में रक्त को किस रसायन के साथ मिलाकर संरक्षित किया जाता है? तो उसे साइंट्रेंट फास्फेट डेक्सट्रोज कहते हैं। ठीक है, इसके साथ मिलाकर उसको संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन दाब एवं अनुशिथिलन दाब क्रमशः है? तो प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm व
अनुशीतलन दाब कितना होता है 80 mm। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में नेफ्रॉन किस तंत्र का भाग है, तो वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो किससे, स्फीति के साथ। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी वर्ष 2011 में। ठीक है। अब संघीय बजट के घाटे, राजकोषीय घाटे का अर्थ है, जो संघीय बजट में जो है राजकोष के घाटा क्या होता है, तो बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग अगर करेंगे तो हमें जो है राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर क्या है, देखिए, तो शिशु मृत्यु दर क्या है, प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, वो शिशु मृत्यु दर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी रोलिंग प्लान। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है, तो वित्त मंत्रालय है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, तो हथकरघा के विकास से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत 6 वर्ष में कितना व्यय करने की घोषणा की गई है, तो 64,180 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, तो देहरादून में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध है किससे है, तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1965 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है किसकी, विटामिन ए की। ठीक है, विटामिन ए की प्रचुरता जो है होती है गोल्डन राइस में। ठीक। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, तो वित्त मंत्रालय इसको निर्धारित करता है। कौन, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में जो है प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सेल में। ठीक। नेक्स्ट है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। ठीक है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य जो है आर्थिक संबंधों की विवेचना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो राज्य का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है विधि का नियम एवं कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने द्विस्तरीय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत परमादेश जारी किया जाता है। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय, ये याद रखिएगा, सर्वोच्च नहीं, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए और सत्य विकल्प का चयन कीजिए, तो देखिए इसमें पहला सत्य है किसी राज्य की विधानसभा परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। ठीक, बी गलत है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सी सही है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद एक अस्थायी न होके स्थायी सदन है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य प्रशासनिक संबंध। ऊपर जो दिया हुआ था वो कौन सा दिया हुआ था? देखिए ये आर्थिक संबंधों की विवेचना, क्वेश्चन नंबर 98 में। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? तो गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा जगत की दो हस्तियों को गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। किसको? प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। एशिया कप 2022 किस देश में खेला जाना प्रस्तावित है? तो श्रीलंका में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशिया कप 2022 में श्रीलंका में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है लोक उद्यम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो लोक उद्यम विभाग जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुर्लभ रोगी नीति 2021 के अंतर्गत दुर्लभ रोगों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य है जिसने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू किया। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता एम्मा राडुकानु किस देश की हैं? तो एम्मा राडुकानु ब्रिटेन की हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा संपूर्ति पोर्टल को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो बिहार को प्रदान किया गया। वन स्टॉप सेंटर किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन गलत है। रेड क्लिफ जो होती है वो रेखा भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण करती है, ना कि चीन के। डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के सीमा का निर्धारण करती है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? ठीक है, तो इसमें ज्यूजेन नहीं है, बाकी लेकोलिथ, डाइक और सिल जो है ज्वालामुखी स्थलाकृति है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के मध्य होता है? तो मेंटल एवं कोर के मध्य। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है? तो नीस जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ठीक है, वलित पर्वत कौन नहीं है इसमें? ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट। बाकी हिमालय है, एटलस है और एंडीज है, ये तीनों ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक यमुनोत्तर गुजरती है? तो देखिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से भारत की यमुनोत्तर गुजरती है। कमेंट में बताइए कि और किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झील में शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए ग्रेट बियर झील वो उत्तरी अमेरिका की महान झील में शामिल नहीं है, बल्कि मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ह्यूरोन और ओंटारियो ये 5 झील जो है उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख जनजातियों को गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो देखिए असुर जो है वो तमिलनाडु में ना होकर झारखंड में, ऑप्शन सी गलत है इसका। असुर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। बाकी देख लेते हैं। देखिए सांपन जनजाति जो होती है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, भील जो है राजस्थान में और टोडा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक, अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? ठीक है, तो गुजरात में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पहला है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण अभ्यास किन देशों के बीच में हाल ही में आयोजित किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण अभ्यास होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य जो चर्चा में रहा, जिसे भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो असम राज्य में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक विश्व से एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? तो एड्स को समाप्त करने की 2030 तक की इनकी घोषणा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो 17 सितंबर 2021 वो दिन था जब 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया। ठीक है। इस दिन जो है एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। ठीक है। तो वो 17 सितंबर 2021 था। अगला है कि विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार द्वारा सितंबर 2021 में जो घोषित किया गया तो 2015 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है। और नेक्स्ट है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सारे सत्य हैं। ठीक है, देख लीजिए। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा हैं। और मलेशिया के नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी यकूब हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला है जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता? तो कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए, एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। तो एंथनी रीड एवं डेविड फिशर ने लिखा द प्राउडेस्ट डे। ठीक है, इनकी जो है पुस्तक का नाम है द प्राउडेस्ट डे। कार्ल मार्क्स के द्वारा द कैपिटल लिखी गई। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। और रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखी गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सूची इसमें भी मिलान करना है, तो देखिए इसका भी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे सॉरी, यहाँ देख लीजिए, मेघालय जो है लोहो से संबंधित है, इसमें जो फेस्टिवल होता है। सिक्किम जो है लोसांग, तमिलनाडु पोंगल और असम बिहू। ठीक, नेक्स्ट है कि सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो कथक, देखिए सत्य इसमें 3 है, एक से अधिक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का जो है नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी उड़ीसा न होके आंध्र प्रदेश की है, और मोहिनी अट्टम केरल की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए, सैंडलर आयोग 1917 में, और डिस्पैच घोषणा पत्र 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, और सार्जेंट योजना जो है 1944 में। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये कथन किसका है? तो दादा भाई नौरोजी ने ऐसा कहा था। अगला है असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो इसमें सारे असत्य हैं, देख लीजिए। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के समय 19% थी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के समय 51% थी। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के समय जो है 30% थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वरेलेस्ट के समय, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी बना ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का वारेन हेस्टिंग के समय ना होकर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलीजली के समय। ठीक, नेक्स्ट है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सारे सत्य हैं। उदयपुर का विलय जो है कब हुआ? वर्ष 1852 में। सतारा का विलय 1848 में। झांसी का विलय 1854 में। और बघाट का विलय 1850 में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये पूछ लेता है कि इनका क्रम क्या है।
सबसे पहले किसका विलय किया गया, उसके बाद किसका किया गया, तो देखिए सतारा इसमें पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, बघाट, तीसरे पे है उदयपुर, चौथे पे है झांसी, ठीक है, क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य और सन, ठीक है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो सारे सत्य हैं। मैसूर जो है सहायक संधि स्वीकार किया 1799, तंजौर ने जो है सहायक संधि स्वीकार किया 1799 में, अवध ने स्वीकार किया 1801 में और सिंधिया ने स्वीकार किया 1804 में। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें सारे सत्य हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या जो है बना था, वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया उसके द्वारा। 1861 ईस्वी का चार्टर एक्ट, उसके द्वारा वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी करने की अनुमति हुई। 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद एक्ट जो है पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी। और नेक्स्ट है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसान आंदोलन और वर्ष को संबंध करना है, देखिए तो सत्य कथन इसमें जानना है तो सारे सत्य हैं। दक्कन विद्रोह जो है हुआ था 1875 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में। पावना विद्रोह हुआ 1873 से 76 में। और अवध किसान सभा जो है आंदोलन हुआ 1919 में। ये सारे किसान आंदोलन है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा के रूप में रूपांतरित किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है सिखों को खालसा के रूप में रूपांतरित किया गया। नेक्स्ट है सत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें देखिए ए, सी और डी सत्य हैं। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ मुजफ्फरपुर में। बहावी विद्रोह हुआ 1820 में जो है पटना में। कोल विद्रोह हुआ 1831 में, 31 से 32 में छोटा नागपुर में। और चुआर विद्रोह हुआ 1769 ईस्वी में दक्षिणी बिहार में, ठीक है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये सेट नंबर 9 था। सेट नंबर 10 भी आप लोग देखिएगा एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम आप देखिए जब भी होगा बिहार पीसीएस उसमें काम आएगा, और सीडीपीओ और बिहार में अन्य एग्ज़ामों में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये आज के हमारे जो है 9वां सेट हो गया है। अब हम 10वें सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।